आपको भी ऐसे क्वेश्चंस परेशान करते हैं जो बोलते हैं कि इस नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे और आप सोच नहीं पाते कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए मैं क्या करूं? तो श्योर शॉर्ट पॉइंट आपके लेके लेकर आया है कि किसी भी नंबर के टोटल कितने फैक्टर्स हैं, ये कैसे पता लगे, उसके लिए श्योर शॉर्ट पॉइंट ट्रिक नंबर 10 को आप अच्छे से फॉलो कर लीजिए। ट्रिक नंबर 1 से 9 ऑलरेडी इस चैनल पे लाइव हो चुकी हैं, वो आप यहाँ दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने की बहुत ही आसान सी ट्रिक आप सबके लिए लेकर आया हूँ। दिस इज श्योर शॉर्ट पॉइंट विद अंशुल कोठारी। स्टार्ट करने से पहले बस एक बात समझ लें कि आप सबको फैक्टर्स का मतलब पता हो। फैक्टर्स को हिंदी में भाजक भी बोलते हैं। फैक्टर्स का क्या मतलब है? तो फैक्टर्स का मतलब है कि जैसे एक नंबर है 6, तो 6 कितने नंबर्स की टेबल में आता है? 6 टेबल में आता है 1 की, 2 की, 3 की और 6 की। तो 6 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स हैं। तो इस ट्रिक के थ्रू हम किसी भी नंबर के बारे में बता पाएंगे कि उस नंबर के कितने फैक्टर्स हैं। ओके, तो आपके सामने यहाँ पे उस ट्रिक का एक्सप्लेनेशन है जिसमें मैंने लिखे हैं 2 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 है नंबर को फैक्टराइज़ करें, स्टेप नंबर 2 है नंबर को इस तरीके से लिखें और स्टेप नंबर 3 में आपका सीधा फ़ॉर्मूला है जिससे आपका आंसर आ जाएगा। बट सर ये फ़ॉर्मूला तो किताबों में है, बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं जो अप्रोच लेकर आया हूँ उससे जुड़ने के बाद, उसको समझने के बाद आप सिर्फ़ ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएँगे बल्कि इससे जुड़े हुए किसी भी मॉडिफ़िकेशन को भी आप आराम से सॉल्व कर पाएँगे। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट दैट कि आप मेरा जो अप्रोच है जिसको मैं बोलता हूँ वार्डरोब अप्रोच, उसको अच्छे से समझ लें। बट फिलहाल के लिए एक बार मेथड को समझते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक नंबर है वो है 1840। 1840 को फैक्टराइज़ करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है? फैक्टराइज़। अगर आपने फैक्टराइज़ेशन नहीं सीखा है तो हमारी ट्रिक नंबर 8 जिसमें मैंने किसी भी नंबर को फैक्टराइज़ कैसे करते हैं उसके ऊपर एक टिप शेयर की है। आप दिए गए लिंक पे अभी आपको कैप्शन पे दिख रहा होगा, उस पे जाके क्लिक करें और इस वीडियो को देखें। ओके, जल्दी से बात करते हैं। सो 1840 को फैक्टराइज़ करते हैं तो 0 हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 into 5 करना पड़ेगा और 184 जो है 184 मुझे लग रहा है कि क्या होगा? 184 इज़ 23 into 8 की पावर 3 into 23 की पावर 1। ये हमारा नंबर फैक्टराइज़ हो गया। तो इस नंबर को पूरा लिख लें तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा, व्हिच इज एक्सप्रेस द नंबर एज़ a टू द पावर p, b टू द पावर q एंड c टू द पावर r। तो 1840 कैन बी रिटन एज़ 2 की पावर 4 into 5 की पावर 1 into 23 की पावर। एक बार आपने लिख दिया तो अब आप मुझे बता दें कि अगर आपने इस नंबर को इस तरीके से लिख दिया है तो p, q और r, एक बार आपने अगर इस नंबर को इस तरीके से लिख दिया है तो आपके सामने पी क्यू आर के रूप में है 4, 1 और 1। तो अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। जो पी है यानी कि जो 4 है उसमें +1 कर दें, जो क्यू है उसमें +1 कर दें और जो आर है उसमें भी +1 कर दें और आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू टू इंटू टू विच इज 20 फैक्टर्स। ठीक है, तो 20 फैक्टर्स यानी कि इस फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स का मतलब होता है कि ऐसे 20 नंबर्स हैं जिसकी टेबल में 1840 आता है। आपके लिए लेकर आया हूँ एक और एग्जांपल और इस बार हमने थोड़ा-सा बड़ा नंबर लिया है। तो आइए इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे हैं वो पता करते हैं। सबसे पहला काम है फैक्टराइज़ द नंबर्स। हमने नंबर लिख दिया यहाँ पे 5460। 5460 के फैक्टर्स होंगे 2 into 5 into 546 जो नंबर है, 546 जो है वो है 91 into 6। तो 6 तो हमको पता है वो बन जाएगा 2 into 3 और 91 जो है अगर आपको टेबल्स याद है तो वो होता है 13 into 7। तो हमारा पूरा जो फॉर्म है नंबर का अब वो क्या होगा? अब वो होगा 5460 इज़ इक्वल टू एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, तो 2 की पावर हो गई 2, फिर एक 3 है, 3 की पावर 1, फिर एक 7 है, एक 5 है और एक 13 है। तो 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 एंड 13 की पावर। ठीक है? चलिए, तो अब हमको हमारे PQR मिल चुके हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले P इज़ 2, Q इज़ 1, R इज़ 1, S7 S is 1 and T is also 1। तो देखें, तो 2 plus 1, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1 और 1 plus 1। तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24 2 ज़ा 40 48। तो 48 फैक्टर्स होंगे किसके?
5460 के, यानी कि ऐसे 48 नंबर्स हैं जिसकी टेबल में 5460 आता है और इन सभी नंबर्स को 5460 का फैक्टर्स कहा जाएगा। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं इस फॉर्मूले को ब्रेक करने का और उसके लिए मैं आपको सिखाऊंगा द वार्डरोब में। ठीक है, तो सबसे पहले 720 को नंबर ले लेते हैं और 720 को ब्रेक करते हैं। तो 720 के बारे में हम जानते हैं, 720 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 5 की पावर बराबर। इसका क्या मतलब है? इसके लिए एक छोटी सी कहानी आपको सुना। इमेजिन करिए कि आपके पास एक वार्डरोब है और उस वार्डरोब में आपके पास कुछ शर्ट्स हैं, कुछ ट्राउजर्स हैं और कुछ शूज हैं। ठीक है, लेट्स से आपके पास शर्ट्स 4 हैं। आपका एक शर्ट है S1, एक शर्ट है S2, एक शर्ट है S3, एक शर्ट है S4। 4 अलग-अलग शर्ट है। आप उनको कलर से भी डिफाइन कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि एक शर्ट पिंक कलर का, एक शर्ट व्हाइट कलर का, एक शर्ट चेक्स वाला, एक शर्ट प्लेन है। तो 4 अलग-अलग शर्ट। और उसी तरह इमेजिन करिए कि आप लोगों के पास 3 अलग-अलग ट्राउजर्स हैं। एक है T1, एक है T2, एक है T, और आपके पास 2 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं। आपके पास 2 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं। लेट्स कॉल देम एज़ T1, T, 2 पेयर्स ऑफ शूज़। तो आपके पास शर्ट्स कितने हैं? आपके पास शर्ट्स कितने हैं वो अगर हम काउंट करें, हमारे पास शर्ट्स का काउंट आता है 4, हमारे पास टी-शर्ट्स का काउंट आता है 3 और हमारे पास शूज़ का काउंट आता है, हमारे पास ट्राउज़र्स का काउंट आता है 3 और हमारे पास शूज़ का काउंट होता है 2। और अब आप ऐसे सोचिए कि अगर ये आपकी वार्डरोब है और रोज़ आपको नया कुछ पहन के जाना है, आपको कुछ नए कॉम्बिनेशन में जाना है, चाहे शर्ट रिपीट हो तो ट्राउज़र अलग हो, ट्राउज़र रिपीट हो तो शूज़ अलग हो, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अगर आपको ट्राई करने हैं, तो ये वार्डरोब कितने दिन तक चलेगी? ये सवाल को इमेजिन करिए। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि अगर 4 शर्ट्स हैं, 3 ट्राउज़र्स हैं और 2 शूज़ हैं, तो ये 24 डेज़ तक, जो कहाँ से आया? जो आया 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 24 डेज़ तक आप कुछ नया पहन के जाएँगे। 24 अलग-अलग पॉसिबल पेयरिंग अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। हर दिन का पेयर दूसरे पेयर से अलग होगा। कभी ये वाला शर्ट, तो ये 24 कॉम्बिनेशंस कैसे होंगे, उनके एग्ज़ाम्पल देखिए। ये 24 कॉम्बिनेशंस कैसे होंगे? जैसे एक दिन आपने पहना S1, उसके साथ आपने पहन लिया T1, उसके साथ आपने पहन लिया P1। एक और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि आपने आज S1 पहना है, T1 पहना है, लेकिन T2 पहन लिया, T पहन लिया। एस तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? S1 पहना, T2 पहना और P1 पहन लिया। ऐसे करते-करते अगर आप सारे पेयर को लिस्ट डाउन करेंगे, तो वो कितने आएँगे? वो आएँगे 24। बस ये अप्रोच दिमाग में रखना और अब हम चलते हैं हमारे मेथड के पास, जो है 720 का प्राइम फैक्टराइज़ेशन। तो ये 720 की वार्डरोब है। ये किसकी वार्डरोब है? 720 की। चलिए बनाते हैं इस वार्डरोब को। तो 720 के अंदर 2 है, 3 है और 5 है। 2, 3, 5। जो शर्ट्स हैं हमारे वो 2, 3 और 5 हैं। शर्ट्स कितने गिनते हैं? तो 2 की पावर याद रखना, हमेशा शुरू 0 से करना है। तो शर्ट्स कितने हैं? एक 2 की पावर 0 है, एक 2 की पावर 1 है, एक 2 की पावर 2 है, एक 2 की पावर 3 है और एक 2 की पावर 4 है। यानी कि हमारे पास कितने शर्ट्स हैं? 5 शर्ट्स। एक शर्ट ये है, एक शर्ट ये, एक शर्ट ये, एक शर्ट ये, एक शर्ट ये। टोटल 5 अलग-अलग शर्ट्स हैं। सर ये 5 अलग-अलग कैसे हैं? देखो, एक शर्ट का नाम है 2 की पावर 0 यानी कि 1, एक शर्ट का नाम है 2 की पावर 1 यानी कि 2, ऐसे। अच्छा, 3 में क्या-क्या है? तो 3 में भी 0 से शुरू करेंगे तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2। तो कितने अलग-अलग ट्राउज़र्स हैं? 3 अलग-अलग ट्राउज़र्स। और 5 के बारे में बात करें तो 5 की पावर 0 है और 5 की पावर 1 है। तो हमारे पास 2 अलग-अलग पेयर ऑफ शूज़ भी। चलिए हम यहाँ पे रुक क्यों रहे हैं? आप इस नंबर की पावर्स को देखें। 2 की पावर 4 तक थी इसलिए 4 तक गए, 3 की पावर 2 तक थी इसलिए 2 तक गए, 5 की पावर 1 तक थी इसलिए 1 तक वार्डरोब को हमने लिया। अब अब आपके सामने आ गया है टोटल कॉम्बिनेशंस। अब बताओ अगर ये आपकी वार्डरोब है तो आपके ये शर्ट्स, ट्राउज़र्स और शूज़ कितने दिन तक चलेंगे? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब है कि ये वार्डरोब कितने दिन तक चलेगी? तो ये वार्डरोब चलेगी 5 इंटू 3 इंटू 2। है ना मज़ेदार चीज़? यही कैलकुलेशन हम पहले एक फ़ॉर्मूले से देख रहे थे, अब हम उस फ़ॉर्मूले को तोड़ के एक वार्डरोब के थ्रू रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं उस ट्रिक के थ्रू समझने के। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का काम तो हो गया, ठीक है? अब ये 30 का क्या मतलब है? देखो, आप कोई भी एक शर्ट, एक ट्राउज़र और एक शूज़ पिक करो। सो लेट्स से आपने पिक किया 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0। तो ये जो नंबर मिलता है वो बनता है 1। 1 एक फैक्टर है। चलो अब दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। आपने शर्ट लिया 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 ले लिया आपने, 5 की पावर 1 ले लिया। तो ये जो नंबर बनता है ये बनता है 90। 90 भी 720 का एक फैक्टर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी शर्ट, कोई भी ट्राउज़र और कोई भी शूज़ यानी कि एक ऐसी पोशाक जो पहन के आप बाहर निकल सकते हैं, उसको पहनेंगे तो एक फैक्टर निकल के बाहर आएगा। और ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस हैं? 30। इसका मतलब ऐसे कितने फैक्टर्स हैं? 30 फैक्टर्स हैं। एक बार वार्डरोब की तरफ फिर से चलते हैं।
अब इस वार्डरोब में आए और पता चला कि आज जो है आपके पास ये वाला शर्ट अवेलेबल नहीं है, ये वाली ट्राउज़र अवेलेबल नहीं है और हो सकता है कोई पेयर ऑफ शूज़ भी अवेलेबल हो या ना। मतलब इमेजिन कर रहे हैं कि एक सिचुएशन है, आपको आज जिस जगह जाना है, वहाँ पे आपके पास वो शर्ट अवेलेबल नहीं है या वो शर्ट उस जगह पे एलिजिबल नहीं है। ऐसा बहुत सी बार आपके ओकेज़न में आया होगा, किसी पार्टी में जा रहे हैं और वहाँ ड्रेस कोड है और आप जो पहनना चाहते हैं वो आपकी वार्डरोब में होने के बावजूद भी उस दिन नहीं पहन सकते। तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि पहले हमारे पास 24 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे कपड़े पहनने के, अब हमारे पास कुछ कम हो गए हैं। कितने कम हो गए हैं? शर्ट्स कितने हैं? तो शर्ट्स देखा जाए तो शर्ट्स कितने हैं? शर्ट्स 3 हैं। ट्राउज़र्स कितनी हैं? ट्राउज़र्स अभी सिर्फ़ 2 हैं और शूज़ मान लेते हैं दोनों एलिजिबल हैं, तो शूज़ हमारे पास 2 हैं। तो इस बार मेरे पास सिर्फ़ 12 पॉसिबल आउटफिट्स या 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ही हैं। पहले कितने थे? पहले 20। तो यहाँ क्या क्या हुआ? कुछ शर्ट्स ने अपने आप को उस पर्टिकुलर ओकेज़न के लिए रेडी नहीं रखा। ऐसा ही कुछ आपके सामने फिर से आएगा, आइए देखते हैं। तो अगला केस हमारे सामने बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। सारे फैक्टर्स नहीं उठा रहा है, सारे फैक्टर्स तो हमने निकाल लिया। सारे फैक्टर्स कितने आएँगे? सारे फैक्टर्स आएँगे 30। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की। इवन फैक्टर्स में अगर हम देखा जाए, तो जब पेयरिंग होगी, तो अगर ये वाला शर्ट पहनेंगे और इनके साथ कुछ भी ट्राउज़र बनाओ, कुछ भी शूज़ पहनाओ, नंबर हमेशा ऑड ही रहेगा। बात समझ में? नंबर हमेशा ऑड ही रहेगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की। तो मैंने नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में आपको क्या प्रॉब्लम, सॉरी, यहाँ पे हमें निकालने हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स के लिए जैसे कि आपने देखा कि कोई भी पेयरिंग करूंगा तो उस पेयरिंग में जब जब 2 की पावर 0 होगा तब वो नंबर कौन सा आएगा? ऑड। लेकिन 2 की और कोई पावर अगर मैं रखता हूं तो वो नंबर इवन आएगा। तो जैसे कि मैं अभी समझा रहा था कि आपकी वार्डरोब में से कुछ शर्ट्स एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पे इन सब में से एक ये वाला शर्ट हम नहीं पहन सकते। तो अब हमारे पास शर्ट कितने हैं? एलिजिबल शर्ट्स हैं 4 इंटू ट्राउजर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी पहनी जा सकती हैं। शूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी पहनी जा सकती हैं। तो हमारा आंसर आ गया 24। कितने इवन फैक्टर्स निकल के आए हैं 720 के? 720 के टोटल 24 इवन फैक्टर्स हैं। एक शर्ट ने मना कर दिया था, बाकी शर्ट्स को हमने पहना, तो हमारे पास टोटल 5 की जगह कितने हो गए थे? 4 एलिजिबल शर्ट। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अगर आपको नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो आप खुद ही सोचिए कि इसमें से कौन-कौन से शर्ट्स, कौन-कौन सी ट्राउज़र्स और कौन-कौन से शूज़ नहीं पहने जा सकते हैं या फिर कौन-कौन से पहने जा सकते हैं। अब आप ऑड फैक्टर्स लेना चाहते हैं, तो अगर आप ये वाला शर्ट पहनेंगे और उसके बाद कोई भी ट्राउज़र और कोई भी शूज़ पहनेंगे, तो आपको हमेशा एक ऑड नंबर मिलेगा। तो बस इस बार कहानी में ये हुआ है कि आपके पिछली बार जो शर्ट एलिजिबल नहीं था, इस बार सिर्फ़ और सिर्फ़ वही शर्ट पहना जा सकता है। ये ऐसा ओकेजन है, मान लो शादी-ब्याह है, आपको सूट ही पहन के जाना, तो आप सिर्फ यही शर्ट पहन सकते हैं, ट्राउज़र कुछ भी चलेगी और पेयर्स कुछ भी चलेंगे। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में आपके आ जाएगा शर्ट जो 5 हैं, 5 की जगह कितना एलिजिबल है? 1। तो 1 इंटू 3 इंटू 2 टोटल आ गया 6 फैक्टर्स। तो 720 के 30 टोटल फैक्टर्स थे, उसमें से 24 ऑड हैं और 24 इवन है और 6 ऑड है। अगला सवाल है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? तो प्राइम फैक्टर्स तो बड़ा आसान है। प्राइम फैक्टर्स ये जो टेबल के टाइटल्स हैं, ये आपके कौन हैं? प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे यहाँ पे कितने प्राइम फैक्टर्स हैं? 3। देन नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स निकालने के लिए क्या तरीका फॉलो कर सकते हैं आप? नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स निकालने के लिए एक बहुत ही आसान सी चीज है कि टोटल फैक्टर्स हमने निकाल लिया था 30, उसमें से प्राइम फैक्टर्स हटा दो 3 और उसमें से एक 1 भी हटा दो, क्योंकि 1 जो है वो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है। अगर मैं इसको हटा के लिखता हूं तो आंसर आता है 26 एंड दैट इम्प्लाइज कि यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं? टोटल 26 फैक्टर्स हैं, जो क्या हैं? जो कंपोजिट हैं। तो देखा, इस वार्डरोब अप्रोच से समझ के हम लोगों ने क्या डिसाइड कर लिया? हमने समझ लिया कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को नंबर ऑफ फैक्टर्स के अंदर एक लेवल घुसने के बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं और इस बार हमारे सामने जो नंबर है वो है 4840। सबसे पहले काम है 4840 को फैक्टराइज करना। तो 4840 में से 0 हटाने के लिए हम लिखेंगे 2 इंटू 5 और 484 जो है वो 22 का स्क्वायर होता है और 22 होता है 11 इंटू 2 स्क्वायर।
तो हमारा सामने नंबर आ गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 11 की पावर। ओके, चलिए जल्दी से इसकी वार्डरोब बना देते हैं। इस बार आप लोग मेरे साथ साथ वार्डरोब बना सकते हैं। तो हमारे पास एक 5 है और 11 है। 2 हमारे पास है 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 5 हमारे पास है 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। 11 हमारे पास है 11 की पावर 0, 11 की पावर 1 और 11 की पावर 2। टोटल हमारे पास 4 शर्ट्स हैं, 2 ट्राउजर्स हैं और 3 पेयर ऑफ शूज हैं। और इस बार हम ट्राई करते हैं सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने। टोटल 4 शर्ट्स हैं, 2 ट्राउजर्स हैं और 3 शूज हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 20। तो हमारे पास टोटल 24 फैक्टर्स हैं नंबर 4840 के। एक और एग्जांपल लेते हैं विच इज नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो आपको मैंने बताया अगर आपको इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो ये शर्ट अलाउड नहीं है, ये शर्ट अलाउड नहीं है। और इसके बिना कितने शर्ट्स हैं? 4 की जगह हो जाएंगे 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 18। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में ये वाले नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में ये शर्ट नहीं चलेगा, ये शर्ट नहीं चलेगा, ये भी शर्ट नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये शर्ट चलेगा। इसका मतलब 4 की जगह सिर्फ कितने ले सकते हैं अपन? 1। इस बार आपका आंसर हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 6। और आप ये भी देख सकते हैं 18 इवन फैक्टर्स और 6 ऑड फैक्टर्स को मिलाएं तो कितना बनता है? 24, जो कि हमारे क्या हैं? टोटल फैक्टर्स हैं। फिर उसी तरह प्राइम फैक्टर्स देखें तो प्राइम फैक्टर्स के लिए हमें बस ऊपर देखना है 2, 5 और 11 यानी कि कितने प्राइम फैक्टर्स हैं? 3। और कंपोजिट फैक्टर्स के लिए हमें क्या करना है? टोटल फैक्टर्स में से प्राइम फैक्टर्स को माइनस करने के बाद एक और कम करना है फॉर 1 बिकॉज वो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। और हमारे पास 20 क्या आ गए? 20 कंपोजिट फैक्टर्स आ गए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वार्डरोब मेथड आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार और समझें उस वार्डरोब को। और साथ ही साथ एक इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपकी वार्डरोब ऐसी दिखती है तो आपके पास पहनने के लिए कितने ऑप्शंस हैं। नहीं तो आज अपने घर में अपनी वार्डरोब को जाएं और कितने शर्ट्स, कितनी ट्राउजर्स और कितने पैंट्स हैं ये काउंट करें और कमेंट्स में लिख के बताएं कि आप अपनी वार्डरोब को अगर रोज़ नए तरीक़ों से पहने तो कितने दिन तक आप अपना अटायर पहन सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आप सबके जानने के लिए कि और आप अपने साथियों को बता सकते हैं कि अब आपको शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इस ट्रिक को यूज़ करके नंबर ऑफ फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। और ट्रिक नंबर 11 में हम सीखेंगे कि इसी ट्रिक को इस्तेमाल करके इन फैक्टर्स का सम कैसे निकाला जा सकता है, इनमें से इवन फैक्टर्स का सम कैसे निकाला जा सकता है। इनको इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट ट्रिक नंबर 11, 12, 13, 14 अप टू 100 कोई भी ट्रिक आपसे मिस ना हो जाए और आपके एग्जाम में आपको उसका पूरा एडवांटेज उठाने का मौका मिले। This is Sure Shot Quant with Anshul Kothari. Thank you.